स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है कंप्यूटर नेटवर्क। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कम्युनिकेशन क्या होता है। जब भी अगर पीपल्स आपस में अपने जो लोग हैं अगर आपस में अपने व्यूज़ और अपने ओपिनियन को शेयर करते हैं तो हम उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में अपनी नॉलेज, इंफॉर्मेशन, रिसोर्स और एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। कम्युनिकेशन में एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। जो सेंडर होता है वो अपने आइडिया, इंफॉर्मेशन और अपनी फीलिंग को रिसीवर को बताता है। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन तभी होता है अगर जो रिसीवर है सेंडर के द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरह से समझ सके। कंप्यूटर कम्युनिकेशन क्या होता है? स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर होते थे वो एक सिंगल स्टैंड अलोन डिवाइस होते थे जब ये नए नए आए थे। लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई, मैन्युफैक्चरर जो हैं उन्होंने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस बनानी शुरू की। इससे क्या हुआ कि कंप्यूटर्स एबल हो गए कि वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें। कंप्यूटर कम्युनिकेशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर एक कंप्यूटर कुछ डाटा, इंस्ट्रक्शन, इन्फॉर्मेशन जो है वो दूसरे कंप्यूटर को भेजता है। स्टार्टिंग में सिर्फ लार्ज कंप्यूटर के पास ही ये कैपेबिलिटी होती थी कि वो कम्युनिकेट आपस में कर सकते थे। टुडे इवन द स्मॉलर कंप्यूटर एंड डिवाइसेस कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली विद वन अनदर। लेकिन आज के टाइम में छोटे से छोटा कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस भी आपस में दूसरे कंप्यूटर के साथ या हंड्रेड या मिलियंस ऑफ कंप्यूटर के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इंटरनेट के थ्रू। जो कम्युनिकेशन होता है, कुछ कम्युनिकेशंस तो वायर पर होता है, कुछ वायरलेस एयर में ही होता है। तो कम्युनिकेशन में हमारे पास कुछ कंपोनेंट होते हैं। सेंडर वो होता है ये एक डिवाइस होती है जो डाटा को या इन्फॉर्मेशन को भेजना शुरू करता है। ठीक है, ये एक मोबाइल डिवाइस भी हो सकती है, एक कंप्यूटर भी हो सकता है जो इनिशिएट करता है डाटा या इंस्ट्रक्शन को सेंड करने के लिए, मतलब शुरू करता है। कम्युनिकेशन चैनल और ट्रांसमिशन मीडिया, ये क्या होता है? सेंडर ने अगर मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन भेजी है, वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास कैसे आएगी, कैसे ट्रैवल करके आएगी, जिस चीज़ के ऊपर वो ट्रैवल करके आएगी उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन चैनल या ट्रांसमिशन मीडिया। ये केबल भी हो सकती है और माइक्रोवेव सैटेलाइट भी हो सकती है। ठीक है। रिसीवर, ये रिसीविंग डिवाइस है। जो सेंडर ने डाटा भेज दिया, कोई इन्फॉर्मेशन भेज दी, वो रिसीवर जो है उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। प्रोटोकॉल्स क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल्स कुछ रूल्स को डिफ़ाइन करते हैं कि कैसे दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं। अगर हमारे पास प्रोटोकॉल्स नहीं होंगे तो कंप्यूटर्स जो हैं आपस में कनेक्ट तो हो सकते हैं लेकिन वो डाटा को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स का होना बहुत ज़रूरी है। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं, इस तरह से कनेक्ट होते हैं कि वो आपस में अपना डाटा शेयर कर सके, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें, या कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को शेयर कर सके, उनमें ऐसे फैसिलिटी हो, तो हम उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क सिर्फ दो कंप्यूटर का एक स्मॉल नेटवर्क भी हो सकता है और ये कंप्यूटर नेटवर्क है वो बहुत बड़ा नेटवर्क भी हो सकता है, इवन पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ नेटवर्क भी हो सकता है। नीड फॉर ए नेटवर्क, हमें नेटवर्क की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इंटरनेट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हाँ, बहुत से रीज़न हैं जिसके लिए हमें नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम हार्डवेयर डिवाइस को शेयर कर सकें, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम शेयर कर सकें, डाटा और इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकें नेटवर्क की हेल्प से, ताकि हमारी टाइम और मनी सेव हो जाए। तो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हमें नेटवर्क की ज़रूरत क्यों पड़ती है।
डाटा एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग। फर्स्ट है आपका नेटवर्क इन्वायरमेंट के अंदर जब जो कंप्यूटर्स हैं अगर आपस में नेटवर्क हैं, आपस में कनेक्ट हैं, तो जो ऑथोराइज यूजर होता है जिसको परमिशन होती है वो कोई भी डाटा या इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है, निकाल सकता है जो कि दूसरे कंप्यूटर पर सेव है। मतलब अगर कोई भी डाटा सर्वर कंप्यूटर पर सेव है, ठीक है स्टूडेंट, और अगर किसी को डाटा की ज़रूरत हो और अगर वो नेटवर्क से जुड़ा हुआ है तो ऑथोराइज यूजर जो है वो उसको एक्सेस कर सकता है, निकाल सकता है। सेकंड है हार्डवेयर शेयरिंग। व्हेन 2 और मोर कंप्यूटर आर कनेक्टेड इन ए नेटवर्क, जब 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर कनेक्ट है और उसमें एक प्रिंटर भी कनेक्ट, देखिए स्टूडेंट इस पिक्चर में इसमें एक हब दिया हुआ है, हब से 3 कंप्यूटर आपको जुड़े हुए दिखाए गए हैं और एक प्रिंटर दिखाया गया है। तो अगर मान लीजिए इस कंप्यूटर को कोई प्रिंट निकालना होगा तो भी वो इस प्रिंटर का यूज कर सकता है, इसको निकालना होगा तो भी वो इस प्रिंटर का यूज करता है। और सेम इस केस में मतलब अगर किसी भी कंप्यूटर को अगर प्रिंट निकालने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो इसी प्रिंटर का यूज करके प्रिंट निकाल सकता है। इसमें क्या हमें बेनिफिट हुआ कि हमारे मनी सेव हो गई। कैसे कि एक ही प्रिंटर से कोई भी तीनों में से अगर कोई भी कंप्यूटर चाहे तो वो प्रिंट निकाल सकता है। सॉफ्टवेयर शेयरिंग, अगर हमारे पास कंप्यूटर जो हैं नेटवर्क के अंदर जुड़े हुए हैं और मान लीजिए ये हमारा मेन कंप्यूटर है और बाकी जितने भी कंप्यूटर हैं इसमें 3 दिखाए गए हैं, मान लीजिए 10 है या 20 हैं, तो हम एक मेन कंप्यूटर के अंदर अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देंगे, सॉफ्टवेयर की सीडी लेके उसको इंस्टॉल कर देंगे। बाकी जो और कंप्यूटर हैं वो भी उस सॉफ्टवेयर का यूज कर सकेंगे। तो ये क्या हो गया, सॉफ्टवेयर शेयरिंग हो गई। ये इससे एक नेटवर्क का बेनिफिट हो गया। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र फंड। ये तो आप डेली लाइफ में यूज करते ही हैं। नेटवर्क अलाउ यूजर टू एक्सचेंज मनी फ्रॉम वन बैंक टू अकाउंट टू अनदर वाया इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। नेटवर्क की हेल्प से हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र की हेल्प से। जैसे कि हम पेटीएम या फ़ोनपे वगैरह यूज करते हैं, हम ऑनलाइन कोई भी बिल पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल है, नेटवर्क की वजह से। नेटवर्क यूजर क्या होता है, व्हेन योर कंप्यूटर इज ए पार्ट ऑफ ए नेटवर्क, व्हेन 2 और मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड यूजिंग अ केबल और सम अदर कम्युनिकेशन चैनल, यू कैन बिकम अ नेटवर्क यूजर। यदि आपका जो कंप्यूटर है वो एक नेटवर्क का पार्ट है और मीन्स आपका कंप्यूटर 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है केबल या किसी और कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू, तो आप नेटवर्क यूजर कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि आप कोई भी फाइल, फोल्डर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर ये सब शेयर कर सकते हैं। टोटली हम क्या कह सकते हैं, अगर आपका कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, आपका कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा हुआ है तो आप नेटवर्क यूजर कहलाएंगे। सर्वर एंड वर्क स्टेशंस क्या होते हैं, सर्वर होता है जो वो मेन कंप्यूटर होता है, वो ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर होता है। जो सर्वर कंप्यूटर होता है वो नेटवर्क के अंदर फाइल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है नेटवर्क यूजर को, ठीक है। मतलब जो ये मेन कंप्यूटर होता है, सर्वर कंप्यूटर ज़्यादा पावरफुल होता है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन नेटवर्क के अंदर इसमें सेव होती है। और जो बाकी के लेस पावरफुल कंप्यूटर होते हैं वो सारे सर्वर्स कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। उनको अगर वर्क स्टेशन को कोई भी फाइल, फोल्डर या कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो सर्वर को उसके लिए बोल सकता है, ठीक है। तो हमें क्या समझ आया, सर्वर तो है ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर है, मेन कंप्यूटर है। वर्क स्टेशंस क्या है, वो लेस पावरफुल कंप्यूटर होते हैं और उनको हम पीयर भी कहते हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, अभी हम देखेंगे कि कितने टाइप के नेटवर्क होते हैं।
जो हमारे पास नेटवर्क है वो है लोकल एरिया नेटवर्क, इसकी शॉर्ट में हम बोलते हैं लैन। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसको शॉर्ट में कहेंगे मैन। वाइड एरिया नेटवर्क, इसको बोलते हैं हम वैन। एंड पर्सनल एरिया नेटवर्क। अभी हम इन सभी नेटवर्क को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, जैसा कि नेम से ही हमें पता लग रहा है कि वो किसी बिल्डिंग के अंदर, किसी स्कूल के अंदर एक लोकल नेटवर्क होता है। मतलब जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसका साइज बहुत कम होता है, वो एक सिर्फ बिल्डिंग के अंदर ही हो सकता है या 2 या 3 बिल्डिंग्स के अंदर ही फैला हो सकता है। मतलब उसका जो जियोग्राफिकल एरिया होता है लैन का वो बहुत कम होता है, वो सिर्फ 100 से लेकर 300 मीटर तक की रेंज में ही फैला हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपके पास होम नेटवर्क में 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर जुड़े हुए हैं या आप स्कूल में 20 अराउंड कंप्यूटर से कनेक्ट है, तो आप ये कह सकते हैं कि आप लैन यूज कर रहे हैं, कि आप लैन से जुड़े हुए हैं, लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। जो नेटवर्क के अंदर हर एक कंप्यूटर होता है उसको हम कहते हैं नोड। ठीक है, ऑफन द नोड्स आर कनेक्टेड टू द लैन्स। जो नोड्स हैं, मतलब जो कंप्यूटर हैं लोकल एरिया नेटवर्क में, वो केबल से भी जुड़े हो सकते हैं, हब से, या फिर वो वायरलेस भी हो सकते हैं। जो वायरलेस लैन होता है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क होता है, उसको हम कहते हैं WLAN। नेक्स्ट है वाइड एरिया नेटवर्क। जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है वो बहुत ज़्यादा बड़े जियोग्राफिकल एरिया के अंदर फैला हो सकता है। वो एक कंप्लीट सिटी के अंदर भी हो सकता है, कंप्लीट पूरी की पूरी कंट्री में या पूरे के पूरे वर्ल्ड में भी फैला हो सकता है। जब 2 या 2 से ज़्यादा लैन मिल जाती हैं तो वैन फॉर्म होता है। ठीक है, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क फॉर्म होता है। नेम से ही स्टूडेंट्स पता लग रहा है वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, की बहुत ज़्यादा वाइड एरिया में फैला हुआ नेटवर्क। जो वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर जो यूजर्स होते हैं वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर, वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो इंटरनेट है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट वैन है। इंटरनेट वर्ल्ड का सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क है। नेक्स्ट है मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लैन और वैन के मिड का इसको हम नेटवर्क कह सकते हैं। मैन वो नेटवर्क होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क वो नेटवर्क होता है जो लैन नेटवर्क से तो बड़ा होता है लेकिन वैन नेटवर्क से छोटा होता है। ये कहाँ तक फैला हो सकता है? 1 या 2 सिटीज़ में फैला हो सकता है। ए मैन टिपिकली इंक्लूड 1 और मोर लैन में 2 या 2 से ज़्यादा लैन हो सकती है। मैन के क्या एग्जांपल हो सकते हैं? टेलीफोन कंपनी, केबल टेलीविज़न ऑपरेटर या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन मैन नेटवर्क का यूज करती है। इसके बाद है पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है वो क्या होता है, जिसमें हम अपनी पर्सनल डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। जैसे आपने अपने लैपटॉप और स्मार्टफोन या अपने डिजिटल कैमरा प्रिंटर को हमने कनेक्ट कर लिया। ये वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। जो ए पैन में कनेक्ट डिवाइस थ्रू ए राउटर यूजिंग नेटवर्क केबल और बाय यूजिंग ब्लूटूथ। जो पैन नेटवर्क है उसको हम राउटर का यूज करके केबल से भी जोड़ सकते हैं और ब्लूटूथ या वाईफाई टेक्नोलॉजी का भी यूज कर सकते हैं। और यू कैन ट्रांसफ़र फाइल एंड सॉन्ग फ्रॉम लैपटॉप टू ए स्मार्टफोन यूजिंग पैन। और आप कुछ भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे कि सॉन्ग अपने स्मार्टफोन से अपने लैपटॉप में या लैपटॉप से स्मार्टफोन में। पिक्चर में दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है देखिए स्टूडेंट्स। लैपटॉप का ब्लूटूथ ऑन करके उसको स्मार्टफोन से जोड़ा गया है, जो कि पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्ज़ाम्पल है। दूसरा एग्ज़ाम्पल आप भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में इंटरनेट चलाना है तो आप हॉटस्पॉट लेकर चलाते हैं, तो वो भी एक पैन का पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्ज़ाम्पल है। तो स्टूडेंट्स बाकी इससे आगे का चैप्टर है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।